के कार्यक्रम वंदे भारत मिशन में 2 लाख भारतीय पहुंचेंगे भारत, किंतु विदेश मंत्रालय स्पेन को बोला। वुहान कोरोना के कारण स्पेन में भारतीय समुदाय ने दिखाया अभूतपूर्व भाईचारा। स्पेन की सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाए जाने की कोशिश। स्पेन में बसे पंजाबी लेखक व गायक ने किया अपने नए गीत का विमोचन। न्यूज फॉर इंडिया इन स्पेन, उनका संचार माध्यम सह। मैं हूं अनूप राहल और आप देखते हैं न्यूज फॉर इंडिया इन स्पेन। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में भारत सरकार ने 33 देशों में फंसे भारतीयों को देश वापस ले जाने का कार्यक्रम आरंभ किया है। यह कार्यक्रम 7 मई से 14 जून तक चलेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 2 लाख भारतीयों को 33 देशों से भारत लाने का बीड़ा मोदी सरकार ने उठाया है। इस मिशन की विशेष बात यह रहेगी कि इनमें उन लोगों को भी भारत से विदेश लाया जाएगा जो वहां रहते हैं अथवा काम करते हैं। इसके लिए एयर इंडिया ने बुकिंग आरंभ कर दी है। पहली उड़ान लंदन से नई दिल्ली के लिए उड़ान भर चुकी है और एयर इंडिया की उड़ान की एक सूची भी वितरित की है, किंतु इसमें इस्पानिया या स्पेन को सम्मिलित नहीं किया गया है। जानकार सूत्रों के अनुसार स्पेन में लगभग 1000 भारतीय नागरिक ऐसे हैं जो वापस भारत जाना चाहते हैं। इसमें लगभग 200 नाविक हैं जो एक स्पेनी क्रूज कंपनी के जहाज में काम करते हैं और लगभग 2 माह से एक होटल में बंद हैं। उनके ऊपर हमने पहले भी एक कार्यक्रम किया है जहां हमने उनकी दयनीय स्थिति का विश्लेषण किया था। उन लोगों के लिए भारतीय समुदाय भोजन का आयोजन कर रहा है। हम लोग तो यही गुजारिश है इंडियन एम्बेसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जितनी जल्दी हो सके आप प्लानिंग को आप एक्शन में लाइए और हमको यहाँ से जल्दी से एवैक्यूएट कीजिए। इस प्रकार भारत से आए बहुत से विद्यार्थी भी अपने घरों में बंद हैं और वे बाहर नहीं निकल सकते और उनके लिए खाद्य सामग्री का आयोजन भी यहाँ के भारतीय समुदाय के लोग ही कर रहे हैं। इसी प्रकार कुछ व्यापारी भी फंसे हैं जो अतिशीघ्र भारत लौटना चाहते हैं। हमारा भारत सरकार से, विशेषकर विदेश मंत्रालय से यह आग्रह है कि वे अतिशीघ्र इन भारतीयों को भारत वापस ले जाने का प्रबंध करें। यहां फंसे हुए भारतीय नागरिकों से हम यह आवेदन करते हैं कि वे अपनी वापसी की जानकारी मैड्रिड स्थित भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराएं ताकि उनके पास सही आंकड़े उपलब्ध हों। इन आंकड़ों के आधार पर ही वे आप सबकी सहायता कर सकेंगे। आप भारतीय दूतावास के वेब पृष्ठ पर अपना आवेदन भर सकते हैं। हम उन्हें यह आवेदन भी करते हैं कि वे ट्विटर द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय व विदेश मंत्रालय को अपनी विपदा के बारे में अवगत कराए। भारत लौटने के अभिलाषी उनको हम ये बताना चाहेंगे कि ये सेवा निशुल्क नहीं है। जाने का खर्चा उन्हें स्वयं देना होगा और संभवतः ये उड़ान मैड्रिड से ही चलेगी। भारत पहुंचने के बाद 14 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य है। उसका खर्चा भी उन्हें स्वयं ही उठाना होगा। क्वारंटाइन में मुफ्त से लेकर 5 सितारा स्तर की सुविधा उपलब्ध है, किंतु उस सब का खर्चा हर यात्री को स्वयं ही देना होगा। दूसरे चरण की विशेषता यह है कि नई दिल्ली या अन्य महानगरों से जहां पर भी एयर इंडिया की अंतरराष्ट्रीय उड़ान उतरेगी, वहां से छोटे शहरों के लिए उड़ान का प्रबंध किया गया है। उसका किराया भी यात्री को स्वयं ही देना होगा। ज्ञात हो कि यह सुविधा निशुल्क यानी मुफ्त नहीं है। कोरोना वायरस का संक्रमण कोई साधारण स्थिति नहीं है। ठीक शब्दों में यह एक वैश्विक स्तर की आपातकालीन स्थिति है, किंतु हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि स्पेन में रह रहे भारतीय समुदाय ने इस आपदा के दौरान जिस भाईचारे का उदाहरण दिया है वह सराहनीय है। इंडियन सॉलिडरिटी मिशन, जिसका आरंभ भारतीय मूल के सेनेटर श्री रॉबर्ट मसी नाहर जी ने इंडाली फाउंडेशन एवं भारतीय सांस्कृतिक केंद्र और महाराजा रेस्तरां के सौजन्य से किया था, उनके साथ भारतीय संगत ने हर प्रकार की सहयोग किया। हमने
इस पर एक समर्पित कार्यक्रम भी किया था। अब प्रस्तुत करते हैं उसकी अगली कड़ी। जोत पड्डा जी, न्यूज फॉर इंडियंस इन स्पेन में आपका स्वागत है। कृपया हमें यह बताएं कि इंडियन सॉलिडारिटी मिशन के अंतर्गत अब तक कितने लोगों की सहायता की जा चुकी है। नमस्कार। सबसे पहले न्यूज़ फॉर इंडिया इन स्पेन की पूरी टीम का बहुत धन्यवाद जो ये सारा कार्य को कवरेज कर रहे हैं। और ये सेवा तकरीबन 2 महीने से चल रही है, जिसमें 2500 परिवारों की अभी तक मदद की जा चुकी है और ये सेवा अभी तक निरंतर जारी है। क्या ये मदद केवल भारतीय मूल के निवासियों तक ही सीमित थी? इसमें ये सेवा अकेले भारतीय मूल निवासियों के लिए नहीं थी, ये सभी के लिए सेवा थी जिसमें सब लोगों की हेल्प की गई है। और इसमें जिन जिन लोगों ने हमारा इस काम में साथ दिया, मैं पूरी संगत का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कोरोना के साथ युद्ध में लगे चिकित्सक व नर्सों के लिए जो आपने अत्यधिक सराहनीय काम किया है, आइए उसके चित्र देखते हैं। जोत जी, अब तो धीरे धीरे जीवन सामान्य होता जा रहा है। अभी भी यदि किसी व्यक्ति को आवश्यकता हो तो क्या वो आप लोगों से संपर्क कर सकता है? और जो सेवा अभी भी ये निरंतर जारी है। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है खाने की, ग्रोसरी की, तो हमारे साथ फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं। भारतीय संगत में एक नाम चढ़दिया कला कबड्डी क्लब का भी है। हमने उनके प्रभारी श्री परमजीत सिंह पठानकोट से बात करी। श्री पठानकोट जी। आलोक जी, प्यार भरी सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके माध्यम से सभी लोगों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान हुआ। मैं आजाद चढ़ती कला स्पोर्ट्स क्लब का प्रभारी होने के नाते आपसे मुखातिब हो रहा हूं कि आजाद चढ़ती कला स्पोर्ट्स क्लब जो पिछले 10 सालों से खेलों को प्रफुल्लित करता आ रहा है, खासतौर पे कबड्डी को, और बच्चों के, छोटे बच्चों की जो स्पोर्ट्स हैं जैसे लंबी दौड़, उनको भी कबड्डी में शामिल करना, और बुजुर्गों की रेसेस भी हर साल ही हम ये प्रावधान करते हैं। और साथ ही साथ हमारी कोशिश होती है कि ज़रूरतमंदों की सेवा भी कर सकें। ये जो कॉन्सेप्ट है जो हमें गुरु नानक देव जी ने बख्शिश किया, उनका 20 रुपए का लंगर जो सारी दुनिया में आज भी चल रहा है, उसी में अपना तिल मात्र सहयोग डालते हुए ये जो हमारे सामने कोरोना महामारी, जिसको सामने रख के हमने जो फैसला किया कि क्यों ना बार्सिलोना में ऐसे लोग हैं जिनके पास किसी भी चीज़ की कमी है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, काम नहीं है, तो उनका क्यों ना सहयोग दिया जाए, उनके पास, उनके घर तक जाके उनको राशन मुहैया करवाया जाए। तो हमारे क्लब के सारे ही मेंबरान ने इसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ गुरु नानक देव जी का, जिन्होंने हमें ये बल बख्शा, और पूरे ही अपने स्पोर्ट्स कबड्डी क्लब का जिन्होंने इसमें साथ दिया। और साथ ही साथ बहुत आभारी भी हूँ एम्बेसी ऑफ इंडिया का भी, जिन्होंने इस चलते प्रवाह में योगदान दिया। और ये जो प्रावधान है हमारी तरफ से लगातार जारी है, और आस करता हूँ
कि ये जो महामारी है इससे हमें जल्द से जल्द छुटकारा मिले और अपने जीवन में कम से कम ऐसा अवसर ना ही दोबारा दिखना मिले और सभी लोग कामों पर जाएं, यही मैं कामना करता हूं। और आज़ाद चढ़ती कला स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से आप सबका धन्यवाद, प्यार भरी सत श्री अकाल। स्पेन के अन्य शहरों में भी संगत सेवा कार्य में लगी हुई थी और एक संस्थान इस कार्य में जुड़ गया जिसका नाम है वीर खालसा ग्रुप। हमने इसके एक सदस्य श्री हरप्रीत सिंह जी से बात की। आपका धन्यवाद। हमारा जो वीर खालसा ग्रुप है वो सारे स्पेन में अपनी सेवाएं कर रहा है। हम लोग हर तरह की कोशिश करते हैं कि सभी जरूरतमंद, चाहे वो किसी धर्म, जाति या किसी देश का हो, उसकी मदद की जाए। अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहे तो हमें कॉल करके बता सकता है। हमारे सारे ग्रुप के कॉन्टैक्ट्स इंटरनेट्स, टिकटॉक्स, व्हाट्सएप, फेसबुक पे मौजूद हैं। कोई भी हमें कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकता है और हम उनको उनकी जरूरत के हिसाब से राशन प्रोवाइड करवा देते हैं। वुहान वायरस के कारण बहुत से विद्यार्थी जो भारत से स्पेन पढ़ने के लिए आए थे वे यहां फंस गए। वे ना वापस घर जा सकते थे और ना स्पेन में रह सकते थे क्योंकि वे विश्वविद्यालयों में बंद हो गए थे। ऐसे में वे बहुत कठिनाई पूर्वक स्थिति में आ गए थे। उस समय उनकी मदद के लिए सामने आई इंडियन एसोसिएशन ऑफ बार्सिलोना। रश्मि रामचंदानी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आभार है। कृपया हमारे दर्शकों को यह बताएं कि आप इन विद्यार्थियों के संपर्क में कैसे आए। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने हमको इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है। और ये सब तब शुरू हुआ जब कुछ छात्रों ने बार्सिलोना भारतीय संघ के अध्यक्ष संपर्क किया और उन्होंने तुरंत मदद करने का फैसला कर दिया। मेरी भूमिका सिर्फ इतनी है कि मैं एक फेसबुक अटेंडेंट हूँ और हमें कुछ छात्रों ने ईमेल किया और मदद मांगी हमसे, तो मेरी भूमिका के हिसाब से मैंने उनको संपर्क विवरण दिया और उनकी मदद की गई थी। ओवर टू यू आलोक जी। थैंक यू जी। तो निशा जी, आप जो ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ बार्सिलोना है, इसमें आप इनके साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं? हम इस तरह से जुड़े हुए हैं। नमस्कार आलोक जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नमस्कार। तो हम इस तरह जुड़े हुए हैं। शी इज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट टीम मेंबर एंड माय हस्बैंड इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ बार्सिलोना, सतीश राय सिंघानी। वेरी नाइस। तो आप बताइए फिर, ये जब आपको पता लगा, रश्मि जी ने बताया कि कुछ छात्र हैं जो इस तरह की सहायता चाहते हैं, तो फिर जो इंडियन एसोसिएशन है उसकी तरफ से आप लोगों ने क्या किया? जी हाँ, ये सही बात है। रश्मि जी को जैसे ही एफबी पे इंक्वायरीज आई तो उन्होंने हमारा नाम दिया था एंड हमको उससे पहले सीधा प्रेसिडेंट को फोन आया फ्रॉम one of the students. That was the first call and she said, sir, I'm not able to go out of my house, can you help, and I am an Indian student. तो हम तो एकदम से दया आ गई कि oh my God, they are the kids, you know, they एक तो अपने घर से दूर है, अपने पेरेंट्स से दूर है और ऊपर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे because parents would tell them don't go out of the house and eat well, and इस बीच में अगर उनको खाना नहीं है, oh my God, we must help them. So सतीश जी ने immediately मुझे कहा कि make a team, और राजू जी which is very good friends और बहुत सेवादार है, सर राजू ऑफ जेके ग्रोसरीज, और उनसे हमने कांटेक्ट किया और उनके बेटे ने हमें एकदम से encourage किया, yes we will also join in, and we made a team. So we spoke about it and we spoke to that student again. I personally called her up, जो मुझे सतीश जी ने बताया. I called her up and मैंने पूछा बेटा आपको क्या क्या भेजे, तो उन्होंने बड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट की, वेरी स्वीट गर्ल, एंड बड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट की, आंटी कुड आई गेट सम फूड मतलब बेसिक दाल चावल और यू नो सेवियां और मैगी वगैरह. तो हमने इमीडिएटली उसका बंदोबस्त किया. वी मेड अ लिस्ट के
ऐसा बनाया जाए कि सभी को इसका फायदा हो। एक यूनोनिमस जो मेन बेसिक चीजें होती हैं फॉर सर्वाइवल, तो वो हमने बना के टीम हमारी ने, राजू जी, मैं, सतीश जी और कुणाल जी ने वो बना के और पैकेट्स बनाना शुरू किए, क्योंकि पता था कि आगे और भी स्टूडेंट्स होंगे, अगर एक को जरूरत हुई है तो आगे औरों को भी होगी। सो ये हमने पहले उस लड़की को भेजा, शी वॉज वेरी थैंकफुल, एंड उसके बाद हमको और फोन्स आने लगे, और इनफैक्ट एम्बेसी में फोन गए कि मिस्टर वर्मा जी के पास, is there any help in Barcelona? Because Madrid में they were already helping. Madrid and Barcelona, these two big cities are famous for nice universities. There are lots of students here, India से और भी countries से. So उन्होंने हमको फोन किया कि सतीश जी ऐसी ऐसी बात है, and since you have already started helping people, we would also like to contribute. That's very nice of them. They came forward, Mr. Verma ji, Mr. Manoj ji, they came forward and offered help कि हम भी help करना चाहेंगे, contribute करना चाहेंगे, collaborate करना चाहेंगे. So फिर हमने एक email बनाया जो कि रश्मि जी और कतालूनिया के त्रिवेदी जी और नुपुरा म्यूजिकल जो इंटरनेशनल म्यूजिक एंड डांस का जो सेंटर है वहाँ पे हमने पोस्ट कर दिया, एंड प्लस इंडियन एसोसिएशन ऑफ बार्सिलोना के मेंबर्स को भी भेज दिया कि क्योंकि हमें पता है ना सिर्फ स्टूडेंट्स को तकलीफ है, बल्कि यहाँ पर जिनको पेपर्स नहीं है, जो बेचारे डेली वेज पे काम करते हैं, उनको भी तो तकलीफ हो सकती है. सो वी स्प्रेड इट ऑल ओवर कि जितना हेल्प हो सकेगा हमसे तो वो करेंगे. तो इस तरह से ये स्प्रेड हुआ वर्ड, एंड आई गॉट लॉट ऑफ मेल्स. Every day I used to get about 20 to 22 mails, and हमने फटाफट उनको जवाब दिया और फिर उनको वो सप्लाई किया गया. एंड वेरी नाइस ऑफ श्री राजू जी जिन्होंने फटाफट ये काम करना शुरू किया. कुणाल जी was always in touch, talk to them, भाई अभी आपको देने आएगा, प्लीज आप नीचे. भारतीय समुदाय की सहायता करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे कार्यक्रम में भी जो आप आए उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. आई वुड टेक 1 minute. जी. मुझे बहुत सारे थैंक यू लेटर्स आए हैं फ्रॉम ऑल द किड्स, वेरी स्वीट ऑफ देम. इतने बढ़िया बढ़िया लेटर्स लिखते हैं, माय गॉड, हैट्स ऑफ टू देम. एंड मैं उनको शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने ये उनको मौका दिया आपका सेवा करने का, और बहुत अच्छा उन्होंने अप्रिशिएट किया है, और एम्बेसडर जी ने भी बहुत अप्रिशिएट किया है. प्लस इंडिया से पेरेंट्स के लेटर्स आए हैं, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ देम कि हमारे बच्चे वहाँ पे अटके हुए थे, आप लोगों ने हेल्प किया. आई एम रियली थैंक यू सो मच फॉर दोस काइंड वर्ड्स. इस प्रकार के भारतीय भाईचारे को देखकर भारतीय होने पर हमें गर्व होता है. हम ये भी मानना पड़ेगा कि भारतीय दूतावास ने भी निसंकोच इन संस्थानों के द्वारा भारतीय समुदाय की मदद की है, जिसके लिए हम भारत के राजदूत श्री संजय वर्मा जी का धन्यवाद करते हैं. धीरे धीरे जैसे ही इस्पानिया में तालाबंदी खुलेगी, ये आवश्यक नहीं कि आर्थिक स्थिति एकदम से सामान्य हो जाए. ऐसे में यदि किसी विद्यार्थी, किसी व्यक्ति या परिवार को सहायता की आवश्यकता हो, तो वे जिन संस्थानों से हमने साक्षात्कार किया है उनसे संपर्क करें. नाकाबंदी समाप्त होने के पश्चात भी वह आपकी मदद के लिए अग्रसर रहेंगे. केवल वही व्यक्ति संपर्क करें जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता है, ताकि कोई भी सेवा से वंचित न रह जाए. इस कार्यक्रम के अंत में हम संपर्क के लिए फोन नंबर देंगे, जिन पर कोई भी अभावग्रस्त संपर्क कर सकता है. अगले चरण में जाने से पहले रुकते हैं एक लघु विराम के लिए. आ गया है अमरीक सिंह मीका का नया गाना गिंदे त्यारियां नू. न्यूज फॉर इंडियंस इन स्पेन में आपका एक बार फिर से स्वागत है. स्पेन की सरकार अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लाने की कोशिश में लगी है. ये एक दुधारी तलवार है, जिसमें एक और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, तो दूसरी ओर इसके कारण नागरिकों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है.
भारतीय समुदाय के लिए यह समस्या और भी जघन्य है, क्योंकि लगभग 99% भारतीय व्यवसायी हैं जिन्हें अपने पास करने वाले कर्मचारियों का ध्यान भी रखना पड़ता है। इस परिस्थिति में जबकि आय का कोई साधन नहीं है, उनके लिए दुकानों का किराया देना एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। इस विषय में स्पेन की सरकार ने कोई विशेष मदद नहीं दी है। उनका यह विचार है कि किराएदार और मकान मालिक को आपस में समझौता कर लेना चाहिए, या फिर किराएदार को सस्ते दरों पर बैंक से उधार लेकर मकान मालिक को उनका किराया देना चाहिए। किंतु ज्ञात रहे, इस कारण जितने भी व्यवसायी हैं वह धीरे धीरे उधार में फंसते चले जाएंगे। बार्सिलोना में महापौर के कार्यालय से कोई भी पहल न होने के कारण एसोसिएशन दे नेगोशियोस तुरिस्टिक्स दे कातालुनिया ने कातालुनिया के प्रमुख विपक्षी दल एस्केर्रा रिपब्लिकाना के विधायकों व सेनेटरों के साथ इंटरनेट पर साक्षात्कार किया। इस बैठक में भारतीय समुदाय के व्यवसायियों ने विपक्षी दल के नेताओं को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। ये उम्मीद की जाती है कि जल्द ही विपक्ष के नेता ये मुद्दे सरकार के सम्मुख उठाएंगे। स्पेन में बसे पंजाबी गीतकार और गायक तीरथ खुल्लर ने अपना नया एकल गीत देखण त्यारियां नू का इस सप्ताह बार्सिलोना में विमोचन किया। तीरथ इससे पहले भी 7 से भी अधिक गीत पंजाब के प्रसिद्ध गायकों के लिए लिख चुके हैं। ये उनका अपना तीसरा एकल है। इस एकल के निर्माता हैं अमरीक सिंह मीका और इसका संगीत विनोद राठी का है। इस गीत का वीडियो संकलन रंजीत खुल्लर और कमल चौहान ने किया है। इसके संचार माध्यम सहयोगी NIS यानी न्यूज फॉर इंडियंस इन स्पेन ने किया है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए तीरथ खुल्लर के इस गीत का आनंद लेते हैं। की सिफ्त करा मैं दादा तेरी, दुनिया कर दी मेरी मेरी। चंगा माड़ा कोई ना सोचे, पापा दी लाई जाते तेरी। तू फिर भी बख्शी जावे दाता चंगे माड़ियां नू, जो ते तो उच्चे उड़दे सी अज गिनते तारियां नू। तैनू भुल के बैठे नाम जपाता सारियां नू, तैनू भुल के बैठे दाता। कारोबार भी बंद कराते, अंबरी उठदे थल्ले लाते। बर्गर पिज़्ज़ा जो सी खांदे, नित पब्बां विच जो सी जांदे। रुखी मिस्सी खांदे, कुंडा लाता सारियां नू। जो ते तो उच्चे उठदे सी अज गिनदे तारियां नू। तैनू भुल के बैठे नाम जपाता सारियां नू। तैनू भुल के बैठे दादा। चल हुण दादा मेरे भी कर दे, कई भुखे सौंदे ढिड भी भर दे। किसे दा कीता भुगत दे सारे, गुलार भी बैठा अर्ज गुजारे। हुण मिठा कर दे दाता तू खारे पानियां नू। जो ते तो उच्चे उठदे सी अज गिनदे तारियां नू। तैनू भुल के बैठे नाम जपाता सारियां नू। तैनू भुल के बैठे दाता।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। नए कार्यक्रम की जानकारी हेतु घंटी वाला बटन दबाएं। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी।